यार चीजें शुरू कर लेते स्मैकडाउन के ऑफ एयर मूवमेंट से कि स्मैकडाउन के एंड होने के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। सबसे पहले जब सबको मजा चखा के रोमन रेंस गोरिल्ला पोजीशन पर आ जाते हैं तो पॉल हेमन उन्हें रोकते हैं एंड बताते हैं कि निक एल्डिस ने एक फेटल 4-वे मैच रख दिया है। अब आपको 3 अपोनेंट्स के साथ अपना टाइटल डिफेंड करना होगा, एज स्टाइल, एले नाइट एंड रेंडी ऑर्टन एट द रॉयल रंबल। अब क्योंकि रोमन रेंस रिंग में ना सेलिब्रेट कर रहे थे एंड निक एल्डिस ने पॉल हेमन को ये बात कोने में चुपके से बताई थी रिंग साइड पर, तो रोमन रेंस को इस बारे में कोई भनक नहीं होती। लेकिन जैसे ही रोमन को ये पता चलता है और वो सुनते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन खुद को संभालते हुए, अपनी सांसों को संभालते हुए वो फिर भी सबको बताते हैं कि मैं ही जीतूंगा, मैं सबको हरा दूंगा क्योंकि मैं हूँ गॉड मोड पर। और यार ये मोमेंट मुझे देखने में काफी इंटेंस लगा, मजा सा आ गया। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो मैंने कहा था ना मेरी बैक स्टेज वीडियो का वेट करना, यहाँ कुछ आत्मा फैला देने वाली न्यूज बताऊंगा। तो चलो सुनो। जब पॉल हेमन बैक स्टेज में एक प्रोमो कट कर रहे थे कि द रॉक ने जो भी रोमन रेंस के लिए कहा उनको लटकार दिया मंडे नाइट रॉ पर, आपको क्या इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना? पॉल हेमन एक स्मर्ट लुक के साथ कहते हैं कि यार देखो, हेड ऑफ द टेबल होने का मतलब है कि पहले आपको वहाँ पे इनवाइट होना होता है डिनर ऑफ रेलेवेंसी के लिए, एंड द रॉक को किसी ने भी उस चीज के लिए इनवाइट नहीं किया। देखो द रॉक बाकी सबकी तरह ही है, उनको सुर्खियों में आने की बनी रहती है बस। और आज के टाइम पे तो सिर्फ 2 ही चीजें आपको सुर्खियों में ला सकती है, एक आप टेलर स्विफ्ट को डेट कर लो एंड दूसरा रोमन रेंस को चैलेंज कर लो। रोमन रेंस ने एक मैच क्या जीता, जॉन सीना आ गया, दूसरा मैच जीता तो ब्रॉक लेसनर आ गया, वो चले गए तो कोडी रोड्स आ गए, और पता नहीं वो कब से अपनी बकवास स्टोरी एंड करने पर लगे हुए हैं। फिर 10 साल के बाद कहीं से सीएम पंक आ जाते हैं जो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, और वो ठीक भी है, वो सच कह रहे हैं। लेकिन मैं अपग्रेड हो गया हूँ, पहले मैं दोस्त था, फिर एडवोकेट बना, और फिर एडवोकेट से वाइज मैन बना। आज जो भी ट्रिपल थ्रेट मैच जीतेगा ना, उसे रोमन रेंस का रैथ झेलना पड़ेगा। जो रॉयल रंबल जीतेगा उसका तो कोई चांस ही नहीं है कि वो रोमन रेंस से जीत जाए, क्योंकि इस प्लेनेट में ऐसा कोई भी बंदा नहीं बचा जो रोमन रेंस को हरा सकता है। भाई साहब सुना आप लोगों ने, पॉल हेमन ने क्या आग ही लगा दी इस प्रोमो में। अब बस ये देखना है कि द रॉक इस पे क्या बोल जाते हैं। अगर वो कुछ बोल गए तो भैया हम लोग तो गंगा नहा लेंगे एकदम से। #द रॉक वर्सेस रोमन रेंस। इसके बाद हमारे रॉ जनरल मैनेजर एडम पियर्स एक वीडियो को अपलोड करते हैं WWE अकाउंट पर, जहां पर उन्होंने अगले मंडे नाइट रॉ के एडिशन के लिए कुछ चीजों को ऑफिशियल कर दिया। जैसे सबसे पहले कॉफी किंगस्टन फेस करेंगे लडविक काइजर को, द मिज विल स्क्वायर ऑफ अगेंस्ट जेडी मैकडोना। सीएम पंक भी रॉ पर वापसी करते हुए नजर आएंगे और अपने रॉयल रंबल के सीजन को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि उनकी फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी और कहां होने वाली है। वैसे तो रॉ पर और भी बहुत सारी चीजें होनी है, लेकिन ये वो चीजें थी जो मंडे नाइट रॉ के लिए पहले से एडवर्टाइज हो रखी है, तो मैंने सोचा आपको बताता हुआ चलो। नेक्स्ट फर्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ऑफ 2024 वाज ऑसम एंड उसके लिए कुछ अर्ली नंबर्स भी निकल कर आ गए। ऑफ कोर्स मैं व्यूअरशिप की ही बात कर रहा हूँ, एंड ये अर्ली नंबर्स है तो सिर्फ फाइनल मत समझ लेना, ओवरनाइट व्यूअरशिप है ये। तो अर्ली नंबर्स की बात कर ली जाए तो स्मैकडाउन को मिले हैं वोपिन 2.41 मिलियन की व्यूअरशिप, विच इज ग्रेट, क्योंकि स्मैकडाउन का जो न्यू ईयर की बिगिनिंग हुई है ना, एक जायंट नंबर के साथ ही हुई है। अब आगाज इतना मस्त है तो देखते हैं अंजाम कैसा होगा। इन दी एंड रॉयल रंबल इज राइट अराउंड द कॉर्नर। 27 जनवरी को ही तो होने वाला है, तो इसके बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारा ही मैच कार्ड हमारे सामने रिवील हो चुका है। तो सबसे पहले हम ये जान गए हैं स्मैकडाउन से कि केविन ओवेंस फेस करेंगे लोगन पॉल को फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एट द रॉयल रंबल। ये मैच तो होना ही है। इयो स्काई भी रूमर्स में पूरी तरीके से आ चुकी हैं कि वो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट उन्हीं के फ्रेंड बेली के साथ। सेथ रॉलिंस एक बार फिर से अपने वर्ल्ड टाइटल को ऑन द लाइन रखने वाले हैं, एंड मैन एंड वुमेन्स की तरफ से रॉयल रंबल मैच तो हो गई। अब यहाँ पे सिंगल्स मैच जरा कम ही होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉयल रंबल इवेंट में सिर्फ एक ही चीज मेजर टाइमलाइन लेती है, और वो है खुद रॉयल रंबल मैच। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। आई डू नॉट थिंक सो वैसे भी इससे ज्यादा कुछ ऐड होने वाला है। सो दैट इज इट गाइस। देखो अभी के लिए तो बस इतना ही। आपको क्या लगता है और कौन कौन से मैच रॉयल रंबल के लिए बुक किए जा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।